नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे न केवल राजनीतिक दल प्रभावित हैं, बल्कि सियासत का रंग खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों में भी लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जैसे जैसे सरगर्मी बढ़ रही है, प्रशिक्षक और खिलाड़ी भी राजनीतिक दलों के साए में गुल खिलाने को बेताब है। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के खेल प्रशिक्षक और खिलाड़ी खेमों में बटे हुए हैं। कुछ प्रशिक्षक जहां समाजवादी पार्टी की तरफदारी कर रहे हैं, या यूँ कहें कि अपने आप को पूरी तरह से समाजवादी पार्टी से जोड़ चुके हैं, तो कुछ प्रशिक्षक भारतीय जनता पार्टी के साथ न केवल हैं, बल्कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर प्रशंसा कर रहे हैं तथा लोगों से आह्वान भी कर रहे हैं कि खेलों का जो भी नुकसान हुआ वह योगी जी की वजह से नहीं, बल्कि खेल निदेशक आरपी सिंह के वजह से हुआ है। यह कुछ हद तक सच भी है। हम आपको बता दें कि एक प्रशिक्षक सॉफ्ट टेनिस के इंटरनेशनल खिलाड़ी सनीश मणि मिश्रा आम आदमी पार्टी से न केवल जुड़ गए हैं, बल्कि आप पार्टी से वह चुनावी दंगल में भी कूद गए हैं। दरअसल खेल प्रशिक्षकों का काम खिलाड़ियों का कौशल निखारना होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में खेलों के हालात इस कदर बिगाड़ दिए गए कि प्रशिक्षक सियासत के रंग में रंगने लगे। ये सब एक दो दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसकी पटकथा देखा जाए तो मार्च 2020 में ही लिखनी शुरू हो गई थी। प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों को सबसे अधिक यदि किसी से नुकसान पहुंचा है तो वह खेल निदेशक राम प्रकाश सिंह है। हम आपको बता दें कि जो भी प्रशिक्षक बेशक समाजवादी पार्टी से जुड़े हों, या भारतीय जनता पार्टी से, या दीगर दलों के प्रति उनकी निष्ठा हो, लेकिन सबसे कॉमन चीज़ जो देखने में आ रही है वह है सभी प्रशिक्षकों और खिलाड़ियों का खेल निदेशक आरपी सिंह के प्रति आक्रोश। खेल पथ से लगातार प्रशिक्षक और खिलाड़ी कह रहे हैं कि सरकार किसी की भी बने, आरपी सिंह को खेल निदेशालय में नहीं रहने देंगे। आक्रोश वाजिब भी है। लगभग 2 साल होने को हैं। अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों का समाधान
खेल निदेशालय लखनऊ नहीं कर सका। जिन प्रशिक्षकों को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए उन्हें खेल निदेशालय द्वारा फुटबॉल बनाया गया। हम आपको बता दें कि कई प्रशिक्षक और खिलाड़ी सत्ता पक्ष के कामकाज से न केवल खुश हैं बल्कि कहते हैं कि वह आरपी सिंह की छद्म कारगुजारियों को समझ ही नहीं सके। जिस तरह से प्रशिक्षकों का आपस में अलगाव हुआ है उसके पीछे भी कहीं न कहीं खेल निदेशक का हाथ है। जो भी हो, जिस तरह से खिलाड़ी और प्रशिक्षक पिछले 2 साल में गुर्बत के दौर से गुजरे, आर्थिक तंगहाली का सामना किया, लोगों से मिन्नतें की, प्रशिक्षकों ने कोई ऐसा राजनीतिज्ञ नहीं जिसकी चौखट पर कदम न रखा हो, जिससे इंसाफ न मांगा हो। लेकिन दुख की बात है कि योगी आदित्यनाथ जी ने खिलाड़ियों के पारितोषिक वितरण समारोह में अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को सेवा में लेने और उनको बढ़ा हुआ मानदेय देने की बात कही थी। बावजूद इसके उन्हें अंधेरे में रखा गया और उनको बताया गया कि आंदोलन कर रहे प्रशिक्षक समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जबकि यह समाज हर जाति समुदाय से मिलकर बना है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी निष्ठा होती है। कोई किसी भी दल में शामिल हो सकता है। हर व्यक्ति अपना नफा नुकसान अच्छी तरह से जानता है। खेल निदेशक आरपी सिंह को मीडिया से कम इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। जिस तरह से उन्होंने मीडिया को कहा कि कुछ प्रशिक्षक पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं, हम आपको बता दें कि उनका इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ था। आरपी सिंह को इस बात का भान होना चाहिए कि उन पर दुनिया भर के आरोप होने के बावजूद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उन्हें खेल निदेशक बनाया था। ऐसे में उनका यह दायित्व बनता था कि वह अपनी वाणी पर संयम रखते। जिस तरह से उन्होंने खेल निदेशालय में हिटलर शाही अपना रखी है, उससे खिलाड़ी प्रशिक्षक ही नहीं बल्कि उनके अधीनस्थ काम करने वाले अधिकारी भी परेशान हैं। यह बात अलग है कि ऐसे अधिकारी खुलकर उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। खेलपथ लगातार प्रशिक्षकों, खिलाड़ियों के साथ रहा है। खेल निदेशालय की गलतियों को उजागर करना यह खेलपथ का अपना दायित्व है। जिस तरह से सियासत के रंग में प्रशिक्षक और खिलाड़ी रंग गए हैं, उसे देखते हुए दुख भी है और समयानुकूल भी है। यदि प्रशिक्षक खेल निदेशक आरपी सिंह के खिलाफ मुखर नहीं होते तो उनकी मनमानी बढ़ती ही जाती। जिन जगहों पर खेल निदेशक आरपी सिंह का ध्यान होना चाहिए उस तरफ उन्होंने कतई ध्यान नहीं दिया। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में
क्या हो रहा है, एक खेलनहार किस तरह के गुल खिला रहा है, इससे खेल निदेशक आरपी सिंह का अनजान रहना यह शर्म की बात है। जो भी हो, उत्तर प्रदेश में बयार उल्टी बहने लगी है। सत्ता किसी की भी बने, यह तय है कि उत्तर प्रदेश के खेल प्रशिक्षक और खिलाड़ी अब खेल निदेशक की राह आसान नहीं होने देंगे। इनका सबका उद्देश्य एक ही है, आरपी हटाओ, खेल बचाओ। जय हिंद, जय भारत।